कहाँ से शुरू करें, किसकी अम्मी से शुरू करें? उनकी अम्मी। सबसे पहले अपनी अम्मी का बताऊं? हाँ। अच्छा, मेरी अम्मी जो है ना, मेरी अम्मी खैर हमेशा ही गाइडलाइंस देती रही हैं। उनकी गाइडलाइंस ना बहुत ज़िंदगी में, मुझे प्रैक्टिकल ज़िंदगी में बड़ी करामत साबित हुई है। सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात तो मेरी अम्मी ने हमें ये सिखाई थी, हिसाब पाई पाई का, बख्शिश हज़ारों की। सो जब मेरी अम्मी भी मुझसे उधार लेती थी या मैं उनसे उधार लेती, हमारे बीच में भी ये चलती थी। सो वो एक एक चवन्नी भी जो है ना वापस करना, और वो आदत उन्होंने बचपन से डेवलप कराई। मैंने उनको हमेशा ऐसे करते हुए देखा। सो अभी भी वो हिसाब किताब वाली जो अच्छी आदत है वो मेरे अंदर मौजूद है। चाहे मेरी बहनें हों, चाहे मेरे अब्बू हों, भाई हों। ज़ाहिर अम्मी तो अब इस दुनिया में नहीं है, बल्कि मैं अपनी मियाँ से भी ऐसी हूँ। तो मेरा मियाँ कभी मुझसे उधार लेते हैं, यार ज़रा से वो पैसे देना, फिर मैं उसके पीछे पड़ जाती हूँ, क्योंकि वो मुझे आदत है जी। ला वो तुमने मेरे पैसे वापस नहीं किया, ला निदा तुम तो पीछे पड़ जाते हो, तुम्हारा मियाँ हो। मैं तो कोई बात नहीं, मेरी अम्मी भी मुझे उधार वापस कर देती थी। सो मैं उस चीज़ में, उधार लेने में भी, उधार वापस करने में भी बड़ी पर्टिकुलर हूँ। ये मेरी अम्मी ने कहा था कि बेटा किसी के पैसे लेके भूलना नहीं, क्योंकि कभी कभार लोग ऐसे होते हैं वो आपको नहीं याद दिलाते, लेकिन एक दिल में रह जाती बात। हमारे हैं एक फील्ड के आदमी, उनकी आदत है, यार ज़रा 1000 रुपये देना, यार ज़रा 1000 रुपये देना। अच्छा चलो 1000 रुपये ले लें आप, इतनी बड़ी नहीं होती कि दे दिया आप। अच्छा, ये बहुतों की आदत होती है, ऐसी बात नहीं है। बहुत मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं, नॉट इन मीडिया भी, उनकी जब भी कहीं बाहर जाओ, यार तुम जरा दे दो आज बिल, मैं तुमको दे दूंगा। लेकिन देखो इज्जत खत्म हो जाती है फिर। हालांकि इतनी छोटी सी रकम है 1000 रुपए, बट उनको शायद फील नहीं होता। उनको नहीं फील होता। पीछे पीछे लोग उनकी बात करते हैं कि अरे भाई ये तो, इनको तो आदत है, अरे तुमसे भी 1000 रुपए लिए, मुझसे भी $10 लिए थे हम जब बाहर गए थे, मुझसे भी 1000, और 4-5 लोग मिलकर। सो ये एक, आप कितने भी बड़े आदमी बन जाए, ये आपके पीछे और बात। जिसने आपसे पैसे लिए हुए होते हैं ना, उसकी पूरी जिंदगी याद रहती है, याद रहती है, पैसे लिए तो मुझसे। और ऐसा है, बहुत से प्लीज हैं ऐसे जो और यार, और मैं आपको ये बात बताऊं कि आप अगर इस तरह के होते हैं तो आपको अच्छे, जैसे नबील हैं जो बुलबुले करते हैं, उनके बारे में फील्ड में सब कहते हैं कि यार मजदूर को पसीना खुश्क होने से पहले पैसे दे देते हैं। उनके लोगों की तारीफ करते हैं अभी तक। जो भी एक्टर मुझे मिलता है ना, वो कहते हैं यार वो बड़ा अच्छा आदमी, वो फौरन पैसे देते हैं। सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में मैंने सुना है, भाई वो ऐसे ऐसे हैं वैसे। तो एक इज्जत आप अपनी डेवलप करते हैं। तो ये वाली बात, कि ये वाली मना थी मुझे कि नहीं, किसी के पैसे लेके भूलना नहीं है निदा। अच्छा फिर आगे चलते हैं। ये हैं पान के पत्ते। ठीक है, मेरी अम्मी जो है ना एक सर्टन एज, मैच्योर एज क्या, मतलब लाइक 40s में आके वो दवाइयों वगैरह के लिए थोड़ी सी मतलब हेजिटेट करती थी कि वो बच्चों को दवाइयाँ नहीं दें। हमें उलझन होती थी इस बात पर, लेकिन अगर हमारे गले ख़राब हुए हुए, खांसी नज़ला, तो एंटीबायोटिक देने के बजाय वो पान के पत्ते हमारे घर में लगे होते थे। वो बहुत शौकीन थी गार्डनिंग की। अच्छा। सो हमारे लिए दवाइयाँ ममनू हो गई थी, नो। अच्छा, ये सबकी एंटीबायोटिक्स, आई थिंक मोस्टली अम्मियों के साथ है कि वो दवाइयाँ तो देने नहीं देती। मेरी अम्मी दवाइयाँ नहीं देती थी ना, तो उसका सब्स्टिट्यूट था उनके पास। पान के पत्तों पे इस तरह यूँ चाक लगा के और गले में ऐसे बांध देना और लगाया। अब हम गले में पान के पत्ते लगा के और उसको पता नहीं हजारबंद या किसी भी रस्सी से बांध के बैठे और वाकई उससे दर्द कम होता था। पान के पत्तों में क्या लगा के? पान के पत्तों पे चाक लगा के ना, कि उसकी जो अच्छा, जो मतलब कट लगा के थोड़ा अंदर का जो ग्रीन जो जूस है उसका वो बाहर निकले और वो आपको टच करे आपकी स्किन। हाँ, इस तरह की बहुत सारी चीजें जैसे तो वो हमें बहुत हेल्प आउट करती थी। अब जैसे दाने होते थे ना, मुझे मेरे बहुत दाने होते थे, तो उसके लिए कहती थी नीम का पानी जो है उससे, नीम के पानी से, नीम का की चाय या इस तरह कड़वी पिला के हमें पिलाती थी। खुद भी वो शुगर पेशेंट थी, तो अपनी शुगर को मेंटेन करने के लिए सफ़ेदे के पत्ते जगह जगह, मैंने अपनी अम्मी को एक सर्टन एज तक, शुगर पेशेंट थी वो बहुत यंग एज से, सफ़ेदे के पत्तों की चाय पीते हुए देखा है। और वो उन्हें बहुत, यूकलिप्टस कहते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में सफ़ेदे के पत्ते, और वो जगह जगह लगे होते। तो अक्सर जब बाहर जा रही हो, अच्छा तुम जा रही हो खेलने, सफ़ेदे के पत्ते लेती आना। तो हमारा यही काम था, हम सफ़ेदे के पत्ते तोड़ते थे और हम घर जाके, सो वो भी अपनी सेहत के लिए भी और हमारी सेहत के लिए भी वो काफ़ी हर्बल चीज़ों का इस्तेमाल करती थी। और फिर उन्होंने हर्बल पढ़ना भी शुरू कर दिया था और वो काफ़ी।
सो ये तो हो गए पान के पत्ते। Assalamualaikum everyone, this is Yashma Gill here. Please subscribe to the YouTube channel of Airby Digital to stay updated.